हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लास 10 आर.डी. शर्मा। हम एग्जाम्पल भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे, इसलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। इस इंट्रोडक्शन को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें ताकि यहाँ पर क्लियर कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल। ठीक, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ ट्राइंगल। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने, मान लिया ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर कुछ एंगल हमने कंसीडर कर लिया, इस एंगल को थीटा। तो यहाँ पर बाबू कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये जो एंगल, हम ये वाला एंगल अगर कंसीडर करें तो इसके सामने वाले जो लाइन सेगमेंट है इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने वाला, 90 के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता और रिमेन साइड होता है बेस हमारा। याद रहेगा PBH। ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। एक होता है P/H, एक होता है H/P, एक होता है B/H, एक होता है H/B, एक होता है आपका P/B, B/P। तो ये टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। जैसे अगर P/H बात करें, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये इक्वल होता है साइन थीटा के, साइन ऑफ एंगल के। उसी तरह अगर हम बात करें कॉस थीटा का, तो ये इक्वल होता है B/H, B/H यानी बेस बटा हाइपोटेन्यूज। अगर हम बात करें टैन थीटा, तो ये होता है आपका P/B के, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर अगर हम बात करें साइन थीटा का, तो बात कर ली, इसी का जस्ट उल्टा कर दो, यानी B/H का उल्टा कर दोगे, H/P कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसी का H/B कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर H/P। टैन थीटा यानी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका B/P। तो ये अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर लिया तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आप आराम से सीख जाओगे। जैसे सपोज करो, यहाँ पर याद रखना बाबू, ये जो 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज होता है, वो लॉन्गेस्ट साइड होता है ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल का, लार्जेस्ट साइड होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ये वाला और ये वाला चेंज हो सकता है। अगर आप ये वाला हम दिखाते हैं, सपोज करो कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, ये आपका 4, ये 5 मान लेते हैं, 5, और ये आपका 4 है, और ये एंगल मान लो थीटा है। तो आपको पता है, अगर आपको बोल रहा है साइन थीटा निकालने, तो आपको पता है कि साइन ऑफ एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल कुछ भी रहे, साइन ऑफ एंगल इक्वल टू याद रखिएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियोज। तो इस एंगल, अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। इस एक्यूट एंगल के सामने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू 4/5 होगा। अगर हम ये वाले एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने ये वाला लाइन सेगमेंट जो है हमारा AB, उस केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होने वाला है। आगे भी क्लियर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आगे कुछ एग्जाम्पल्स हम बना रहे हैं, एग्जाम्पल 1 बना रहे हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 1 बनाते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए। पहले तो आप ट्रायंगल एक कंसीडर कर लो, राइट एंगल AB और ये हमारा C, राइट एंगल एट A। ठीक, उसके बाद कह रहा है AB इक्वल टू 12 दिया हुआ है। ये जो AB है वो 12 है, और AC आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5। BC आपको 13 दिया हुआ है। आपको यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर आपको, अगर आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या है, राइट एंगल A, इफ़ फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल B। एंगल B यानी ये वाला एंगल लेना, यानी साइन B निकालते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन ऑफ एंगल B इक्वल टू क्या होगा, P/H। P/H मतलब क्या हुआ, ये एंगल अगर हम ले रहे हैं, इफ़ आई एम टेकिंग दिस एंगल, तो इस एंगल के सामने वाले ये जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा, यानी 5/13। उसी तरह साइन भी हो गया, तो हमारा कॉस भी निकालते हैं। तो कॉस B इक्वल टू क्या होता है, B/H, कॉस ऑफ एंगल इक्वल टू B/H, पता है हमारा। तो ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया।
और ये हमारा बी हो गया। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो 12/13। उसी तरह अगर हम आते हैं टैन बी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टैन बी इसके सामने ये परपेंडिकुलर और बेस 12 हो गया, यानी 5/12। उसी तरह अगर हम आते हैं साइन के बाद कॉसेक लेते हैं, कॉसेक बी जैसे हमने साइन का उल्टा हो जाएगा, जैसे 5/13 है तो कॉसेक बी क्या होता है आपको पता है, साइन ऑफ एंगल इक्वल होता है p/h। तो कॉसेक ऑफ एंगल इक्वल टू क्या होता है h/p। तो h क्या है हमारा 13 और b क्या है, ये एंगल ले रहे तो ये परपेंडिकुलर, तो h/p तो हमारा यही है ना, यानी 13/5। उसी तरह हम सेक बी में आते हैं, तो आपको पता है कि b/h क्या होता है, कॉस का होता है। तो सेक का क्या होगा h/b मतलब 13 ध्यान दो ये आपका b हो गया 13/12। अब आते हैं हम कॉट बी। तो कॉट बी क्या होता है, टेन ऑफ एंगल इक्वल होता है p/b। तो इसी का उल्टा कर दो तो कॉट बी के बराबर हो जाएगा। तो b/p, तो b कितना है हमारा 12 और p कितना है 5, यानी 12/5। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालने बोला था, तो हमने साइन भी निकाला, फिर कॉस भी निकाला, टैन भी निकाला, कॉसेक भी निकाला, सेक भी निकाला, कॉट भी। ये 3 भी याद रख लोगे ना, तो ये 3 इसी का उल्टा है। आई बस में, जैसे 5/13 आया तो यहाँ पर देख सकते 13/5, 12/13 आया तो 13/12 आया, 5/12 आया तो 12/5 उल्टा है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल 10 है। एग्जाम्पल 1 हमने बनाया। देखो जो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे आपके लिए, जो क्वेश्चन बन सकता है उसको छोड़ देंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये लग रहा था कि बच्चों से नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम इस क्वेश्चन को लिए। ठीक है, तो हमारा दिया हुआ क्या है, साइन ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू a² माइनस b² बाई a² प्लस b²। आपको पता है साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है। हम फिगर बना सकते हैं समझने के लिए, अगर आप चाहो तो फिगर इस तरीके से बना सकते हैं। मान लो हमने एक फिगर ले लिया a, b और c, राइट एंगल ले लिया एट b पर। ठीक, यहाँ पर साइन ऑफ एंगल थीटा ले लेते हैं, ये एंगल को हमने थीटा कंसीडर किया, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये कितना हमारा a² माइनस b²। और हमारा h कितना है यहाँ पर a² प्लस b²। सबसे पहले हम ये यहाँ पर b निकालेंगे, बेस निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ac² होगा वो बराबर होगा ab² प्लस bc²। यानी यहाँ पर ac यानी a² प्लस b², इसका स्क्वायर बराबर ab, यानी कि a² माइनस b² इसका स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। ध्यान रखना मेरे को यहाँ पर bc का स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा bc² बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा a² प्लस b² इस पूरे का स्क्वायर माइनस a² माइनस b² इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर bc² यानी यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, एक फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का, a² प्लस 2ab प्लस b², यानी क्या हो जाएगा a⁴ प्लस 2a² b² प्लस b⁴ माइनस a⁴ प्लस माइनस 2ab a² b² प्लस b⁴। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर समझ जाओ a के जगह a² है और b की जगह b² है। यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर bc² बराबर हो जाएगा a⁴ 2a² b² प्लस b⁴ माइनस a⁴ प्लस 2a² b² माइनस b⁴। तो ये वाला और ये क्वांटिटी कैंसिल हो गया, तो हमारा bc² कितना बच गया हमारा 4, bc² बराबर 4a² b²। तो bc बराबर हो जाएगा आपका √4a² b²। तो bc बराबर हो जाएगा आपका
2AB, यानी BC बराबर कितना आ गया, 2AB आ गया। अब आप आराम से क्या बोला है, फाइंड 5 द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो साइन का दिया हुआ है, आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है कॉस का। कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो B कौन है हमारा, ये एंगल के सामने, ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने ये P हुआ, ये H हुआ, 90 के सामने हमेशा H होता है, तो B ये हो गया, यानी BC कितना है आपका, जाके BC कितना है 2AB, और H कितना है आपका, देख सकते हैं A² + B²। साइन निकल गया, साइन तो पहले ही दिया हुआ है, कॉस निकल गया, टैन अब देखते हैं। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा आपका P/B। P कितना है, P आपका A² - B² और B कितना है 2AB, यानी A² - B² / 2AB। ठीक है, उसके बाद हम कॉट थीटा निकालते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका, टैन थीटा का उल्टा, यानी कि P/B है तो B/P। तो B कितना है हमारा, यानी BC कितना है 2AB, तो 2AB/P कितना है A² - B²। तो कॉस निकल गया, टैन निकल गया, कॉट निकल गया। अब सेक निकालते हैं। तो सेक थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो सेक का होता है H/B। H कितना है हमारा, तो यहाँ पर आप H देख सकते हैं A² + B² है, और B कितना है हमारा 2AB। ठीक, उसके बाद आता है कॉसेक थीटा। तो याद रखिएगा कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन ऑफ एंगल होता है P/H, तो कॉसेक ऑफ एंगल एक होता है H/P। तो H/P, H कितना है A² + B², और P कितना हमारा, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, A² - B²। तो यही हमारा 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गया, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल 13 है। इफ़ tan A = √2 - 1 सो दैट इतना। तो tan A बराबर क्या दिया हुआ है, tan ऑफ एंगल दिया हुआ है √2 - 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ, तो लिख सकते हैं tan ऑफ एंगल क्या जानते हैं हम लोग, P/B। समझने के लिए हम फिगर बना लेते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ABC राइट एंगल एट B कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाले एंगल की लिया जा रहा है, एंगल A, तो कितना है P/B। इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी ये √2 - 1 है, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तो P/B, B ये हो गया 1, तो हमारा हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। तो क्या करेंगे अब, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। याद रखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, वो आपका हाइपोटेन्यूस होता है। तो AC का स्क्वायर जो होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो AC² AB का कितना वैल्यू 1, और BC √2 - 1 इस पूरे का स्क्वायर। यहाँ पर AC का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया। A - B का फॉर्मूला क्या होता है, A² यानी √2 का स्क्वायर -2AB यानी 2 × √2 × 1 यानी 2√2 प्लस B² यानी 1 का स्क्वायर। तो AC² बराबर हो जाएगा 1 प्लस रूट भी हटेगा, स्क्वायर भी हटेगा, तो 2 - 2√2 प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा AC² बराबर हो जाएगा आपका 1 + 1 2, 2 + 2 4 - 2√2। तो यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा √4 - 2√2। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो रूट पूरे में चढ़ जाएगा। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस निकल गया, यानी AC का वैल्यू आपका निकल गया, कितना आया, √4 - 2√2। अब हम क्या करेंगे, सो दैट साइन A cos A बराबर इतना। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर √2/4 है, ध्यान रहे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारा, साइन A cos A। तो साइन A इक्वल टू क्या होता है, P/H। साइन ऑफ एंगल क्या होता है, P/H, यानी ये हमारा P हो गया और H हमारा AC हुआ। P क्या है, √2 - 1,
और h यानी AC कितना है, √4 - 2√2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इंटू कॉस ए इक्वल टू होता है b/h, b हमारा कितना 1 और h कितना है हमारा 1/√4 - 2√2। तो √2 - 1, अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 4 - 2√2। ठीक है, आगे इधर आते हैं, क्या है √2 - 1/4 - 2√2। ठीक है, इनटू कर देते हैं इसको 4 + 2√2 से, नीचे भी 4 + 2√2 से, तो यहाँ हो जाएगा √2 - 1 4 + 2√2 a - b a + b कितना होगा a² यानी 4 का स्क्वायर 16 और 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 - 1 4 + 2√2, यहाँ पर हो जाएगा 16 में 8 गया 8। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के कैसे करेंगे हम, तो इस √2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2 हो जाएगा, और इस √2 को 2√2 से तो +4 हो जाएगा। फिर -1 गुना 4 -4, फिर -1 गुना +2√2 यानी -2√2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, 4√2 में 2√2 चला गया तो 2√2/8 यानी हो गया √2/4। तो ये हमारा राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। राइट हैंड साइड में ये लाना था। ठीक है स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल आप नंबर 28 है, क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल एट P, OPQ राइट एंगल एट P। यहाँ पर OP बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये चीज़ दिया हुआ है OP - PQ, इन दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और OP बराबर आपको यहाँ पर 7 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर साइन Q और कॉस Q निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा हमारा OQ का स्क्वायर और OP का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रहे, हमको जो फाइंड करना है साइन Q और कॉस Q। क्या फाइंड करना है, साइन Q निकालना है एक तो, और कॉस Q आपको निकालना है। ठीक है, OP नहीं है तो सिंपली समझो, इस PQ को जगह हम क्या लिख सकते हैं, OQ - 1। ठीक है, यहाँ पर PQ की जगह लिख सकते हैं OQ - 1, तो OQ का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 -2OQ + 1। यहाँ पर OQ स्क्वायर OQ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया हमारा 50 - 2OQ = 0। तो 50 = हो गया 2OQ, तो OQ बराबर हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ध्यान रहे हमको साइन Q बोला है, तो साइन Q यानी ये वाला एंगल, तो साइन ऑफ Q, और एक वो बोला है कॉस ऑफ Q, यानी आपको PQ भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो PQ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर OQ का वैल्यू पुट करेंगे। नाउ पुट OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या है हमारा OQ - PQ = 1 है, तो कितना दिया हुआ है 25 - PQ = 1, तो PQ का जो वैल्यू होगा मेरा वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह हम कॉस Q निकालें, तो कॉस ऑफ एंगल होता है B/H, तो इसके सामने ये P होगा और 90 के सामने हमेशा H होता है, और ये B हो गया, यानी PQ का कितना वैल्यू है 24, तो 24/B/H यानी 24/25। तो क्लियर तरीके से बन गया। ठीक है,
ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल 36 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट इतना इक्वल टू। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल का फॉर्म करेंगे, ठीक है। एक ट्राइंगल का नाम दे देते हैं हम यहाँ पर ए बी और एक सी, और दूसरा ट्राइंगल का नाम दे देते हैं लाइक पी क्यू आर। ये एंगल 90 डिग्री एट सी पर, ये एंगल 90 डिग्री एट आर पे, ठीक। तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल क्यू यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपका एक्यूट एंगल्स दिए सच दैट साइन बी और साइन क्यू, यानी जो साइन बी है और साइन क्यू आपका इक्वल गिवन है। आपको यहाँ पर जो प्रूफ करना है, ये चीज़ जो प्रूफ करना है आपको, ये चीज़ तो गिवन क्वांटिटी है आपका, आपको यहाँ पर प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे साइन बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन क्यू। तो साइन ऑफ एंगल बी ये वाले एंगल, इसके सामने ये पी हो गया, ये एच हो गया, यानी ए सी बाय ए बी। और साइन क्यू यानी ये वाले एंगल, तो इसके सामने ये पी हो गया, ये एच हो गया, यानी ए आर बाय पी आर बाय पी क्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पी आर देख रहे हैं ये इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये ए बी डिवाइड में ऊपर जाएगा तो इनटू में चला जाएगा, तो ए बी बाय पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम लेट ए सी बाय पी आर और ए बी बाय पी क्यू, इसको हम लोग क्या करते हैं, के बराबर मान लेते हैं। तो इसलिए जो हमारा ए सी हो जाएगा, एक बार ए सी बाई पी आर को के इक्वल रखेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा के पी आर, और ए बी बराबर हो जाएगा के पी क्यू, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पैथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी कितना है, के पी क्यू है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर अलग अलग कर देंगे, पी स्क्वायर, और ए सी कितना है, के स्क्वायर हो जाएगा, पी आर स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी का बी सी रहने दो अभी। अब क्या होगा, जो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। बी सी स्क्वायर बराबर के कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक तो ये वाले ट्रायंगल लिए, अब ये वाले ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल पी आर क्यू में क्या हो जाएगा, जो पी क्यू का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रहे, इसको हमने के का बराबर माना था, तो इसको इक्वेशन 1 आपको मान लेना है, और ये वाला हो जाएगा इक्वेशन 2 उस केस में, ठीक है। ध्यान रहे, यहाँ पर हमारा एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल करने का टारगेट है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें, सिमिलर तभी होगा जब ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का जो साइड्स का रेशियोज अगर इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाई साइड के मुताबिक। यहाँ पर देखा जाए तो ए सी बाई पी आर और ए बी बाई पी क्यू, और किसी तरह से अगर हमको बी सी बाई क्यू आर का जो रेशियो है वो भी आपको, ये जो बी सी बाई क्यू आर है इनका जो रेशियो है, इन दोनों रेशियो के इक्वल दिखाना है। तो बी सी बाई, तो एक बार हम बी सी के टर्म्स में रख लिए, अब हम क्योंकि क्यू आर है तो क्यू आर के टर्म्स में, यानी एक्चुअली बी सी टर्म्स में नहीं बोलेंगे, एक बार हमने बी सी का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया।
अब हम क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, डिवाइड देना है 3 के ज़रिए। तो डिवाइड इक्वेशन 2 डिवाइड्स किसके द्वारा, 3 के द्वारा, है ना। बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर बराबर के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। उसके बाद क्या है इधर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी तो कैंसिल हो गया, तो हमारा हो गया बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर बराबर के। तो बी सी बाय क्यू आर बराबर के। अब इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। तो नाउ इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा हमारा, ये तीनों रेशियोज़ बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम ए सी बाई पी आर बराबर ए बी बाई पी क्यू। इतना बराबर क्या है, के है, और यहाँ पर इतना बराबर क्या है, के है। तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, बी सी बाई क्यू आर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपका ट्रायंगल का साइड्स का रेशियोज आपस में इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। देयरफॉर शो ट्रायंगल जो ए बी सी है सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि एंगल बी जो होगा वो क्यू के बराबर होगा। ये चीज़ प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया, ठीक है।